हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जो है इसके पहले वाली क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर चुके हैं। और जो है आज की क्लास में हम करने वाले हैं 12.3 का इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस क्लास को आप मिस मत करिएगा। और जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक, इसको स्किप मत करिएगा और अपने दोस्तों तक अवश्य इसको शेयर करते रहिएगा। चलिए जो है क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये क्लास जो है 12.3 का इंट्रोडक्शन में जो है आज हम लोग करने वाले हैं 12.3 का इंट्रोडक्शन में करने वाले हैं समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल। इसमें जो है समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल इसके बारे में आपको सीखना है। और ये देखिए, समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल में देखिए, आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, जो है आपके छत में या फर्श में विभिन्न प्रकार के डिजाइन बने होते हैं। कुछ वृत्ताकार डिजाइन होते हैं, कुछ वर्गाकार, कुछ आयताकार, या आपके जो है मेज पोस्ट में, चद्दरों में विभिन्न प्रकार की डिजाइन आप देखे होंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक वर्गाकार है ना, इसके किनारे किनारे इस प्रकार से जो है कॉर्नर से जो है कुछ वृत्ताकार डिजाइन बना दिया गया है, या कोई वृत्ताकार जो है आपके फर्श में कुछ ऐसा चित्र बना दिया गया है जिसके किनारे किनारे पे कुछ ऐसे डिजाइन बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम इन विभिन्न प्रकार के डिजाइनों का संयोजन का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से इसको हम आपको बताते हैं ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके लिए एक बहुत ही मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि एक वर्ग है, एक वर्गाकार लान है, मान लेते हैं एक वर्गाकार लान है जिसकी भुजा 56 मीटर है। एक वर्गाकार लान है जिसकी भुजा क्या है, 56 मीटर है, और इसके दो किनारे पर कुछ इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार क्यारियां बनी हुई हैं। इसके दो किनारे पर कुछ इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार क्यारियां बनी हुई हैं। तो मान लेते हैं ABCD एक वर्गाकार लान है। ये वर्गाकार लान है और इसके दोनों किनारे पर क्या बनी हुई है, कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार क्यारियां बनी हुई है। तो प्रश्न ये है कि इस पूरे लान का क्षेत्रफल बताना है हमें। पूरे, अब यहाँ पर देखिए, समतल आकृतियों का संयोजन हो गया है, एक वर्ग है और इसमें ऊपर और नीचे वृत्ताकार क्यारियां बना दी गई हैं। तो यहाँ पर इसमें इनका क्या हो गया, आपस में कॉम्बिनेशन हो गया है, संयोजन हो गया है। तो यहाँ पर करते क्या है, देखिए, सबसे पहले जो है इसके हम डायगोनल्स को खींच देते हैं। इसके दोनों डायगोनल्स खींच देते हैं वर्ग के, और इसका सेंटर ओ मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर जो वर्ग है, वर्ग की भुजा दिया गया है 56 मीटर। वर्ग की भुजा, या हम कह सकते हैं वर्गाकार लान की भुजा, वर्गाकार लान की भुजा कितना दिया गया है, 56 मीटर। आपको पता है कि जो वर्ग होता है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर भी होते हैं, ये भी बात आप जानते हैं। तो अगर हम वर्ग के विकर्ण की लंबाई को
पूरी लंबाई को 2x मान लें तो आधा x, तो ये भी x और ये भी x। यहाँ पर चाहे आप AOD ले लें, चाहे आप BOC ले लें, चाहे आप AOB ले लें, कोई भी लेंगे तो सदैव यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर करते क्या है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOB में विकर्ण। अब देखिए समकोण त्रिभुज AOB में AB इसका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इस त्रिभुज का, जैसे आपका ये त्रिभुज बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B होगा, और ये लंबाई x है, ये लंबाई x है, और ये कितना है? 56 है। ये कितना है? 56 है। तो यहाँ पर AOB में ये 90 डिग्री हो गया, AOB में तो ये कर्ण हो गया AB, कर्ण AB। कर्ण बराबर आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपको पता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 56, तो 56 का स्क्वायर, आधार कितना है? x स्क्वायर प्लस लंब कितना है? x स्क्वायर। 56 स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, 56 स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। हमें करना क्या है? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 56 गुणा में 56 बराबर 2x स्क्वायर, 2 से काट दीजिए 28, और इस 56 को अब देखिए यहाँ पर 28 गुणे 2 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड का वर्गमूल ले लें तो क्या मिलेगा? इधर 28√2 बराबर x, यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आया? 28√2। ये क्या हो गया? अब देखिए, अगर आप इस केंद्र O को और OA को त्रिज्या मान लें, अगर आप वृत्त खींचेंगे तो कुछ इसी प्रकार से एक वृत्त बनता हुआ आपको नजर आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है? एक त्रिज्य खंड बन जा रहा है, जिसका केंद्रीय कोण कितना हो गया? 90, और त्रिज्या की लंबाई x बराबर 28√2 आ गई, x बराबर 28√2 आ गई। अब हम क्या करते हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्य खंड OA, यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P हो, त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री, 360, पाई का मान 22/7। जब तक नहीं कहा जाएगा सदैव हम पाई का मान 22/7 ही रखेंगे यहाँ पर। और आर का मान ये हमारा आया है 28√2 का होल स्क्वायर, 28√2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 2, और ये हो जाएगा 11। तो कितना आएगा? यहाँ से कट गया, नीचे 2 आया, 11/2 गुणे 7, और यहाँ पर हम कर सकते हैं 28 का स्क्वायर इंटू 2, 28 का स्क्वायर इंटू में 2, 2 से 2 कट जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 7 चौक 28, और 28 चौक का चलिए आगे इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा?
क्षेत्रफल आ जाएगा, देखिए 11/7 गुणा इसको 28 गुणा 28 लिख लीजिए और 7 से भाग कर दीजिए, 4 बार ज्यादा आ जाएगा। 11 8 88, 11 दूनी 22, 8 30 गुणा 4, 4 8 32, 4 3 1232 मीटर स्क्वायर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया, लेकिन हमें पूरे का निकालना है। हमें क्या करना है, कह रहा है कि पूरे लान और मतलब पूरे संयोजन का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना हो तो ये तो आया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लेकिन हमें अलग करके इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब आ जाइए जो है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो चूंकि त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, तो हम कहेंगे 1/2 गुणे यही लंब यही आधार 28√2, 28√2 गुणे 28√2। अब √2 का गुणा √2 में, तो इस 2 से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 28 गुणा 28 आया, तो मतलब क्या हो गया 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 8 64 और 2 दूनी 4 और 2 8 16 दूनी 32, 784 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 28 का स्क्वायर। अब अगर हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि हम 1232 में से 784 घटाएंगे। 1232 माइनस 784, तो 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 7 जाएगा 448 मीटर स्क्वायर। ये वृत्तखंड का आ गया। अब दोनों वृत्तखंड चूंकि नीचे भी है ऊपर भी है, तो दोनों वृत्तखंडों का कुल क्षेत्रफल जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि 2 गुणे 448 मतलब 896 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर मतलब 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 36 और 5 बचे 25 और 5 36 30 दूना 60, 6 3 5 से 11 2 3 31 36 ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। पूरे संयोजन का क्षेत्रफल हमें निकालना है। पूरे संयोजन का क्षेत्रफल बराबर 31 36 प्लस 896, 6 6 12 9 3 12 1 13 8 1 9 1 10 और 3 1 4032 मीटर स्क्वायर। ये पूरे संयोजन का क्षेत्रफल हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न था। यहाँ पर एक वर्गाकार लान था जिसमें ऊपर और नीचे दो वृत्ताकार क्यारियां बनी हुई थी। प्रश्न ये कह रहा था कि ये आपका एनसीईआरटी का
जो है एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 है 12.3 से पहले। जो है इसमें प्रश्न ये कह रहा था कि पूरे संयोजन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके हमने आपको बताया कि पहले यहाँ पर इसके जो है रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है, जब विकर्ण को खींच देते हैं तो त्रिज्यखंड कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम उसके रेडियस को आर को फाइंड कर लिए, जो एक्स का मान आया है वो रेडियस हो गया उसका। अब उसके बाद इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया गया, 12 तो 32 आया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पे 448 वर्ग मीटर आया। और दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 2 गुणे 448, यानी चूंकि दोनों साइड से ये बराबर है तो आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 448 हो जाएगा, 896 वर्ग मीटर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे 3136 वर्ग मीटर आएगा। पूरे संयोजन का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, इसको आपस में पूरा को टोटल को जोड़ देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे संयोजन का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है 12.3 का इंट्रोडक्शन है, यानी कि इसको जो है तो इसके आगे का क्लास जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। अपने दोस्तों को इसको शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक और अच्छा इमोजी वाला कमेंट अवश्य करते रहिएगा। धन्यवाद।